Good evening, students. This is Deepali from Gopinath classes. Students, as you know, we are doing our exercise 11.2. In the last video, we have done question number 1, 2, and 3 of 11.2 exercise. And from this video, we will start question number 4. Alright. So, question number 4 is the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 मीटर. मतलब एक डायगोनल गिवन है हमें BD जो कि है 24 मीटर और परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉप किए गए हैं. एक परपेंडिकुलर है AE जो कि है 13 मीटर का, दूसरा परपेंडिकुलर है EC जो कि है 8 मीटर का. ठीक है. ड्रॉप इट ऑन इट फ्रॉम द रिपेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. हमने इस फील्ड का एरिया निकालना है. ऑब्वियसली बच्चे कुछ नहीं है, ईजी है, सेम वैसा ही है. हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाना है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होगा बच्चे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. ABC and ADC. ऑलराइट. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा बच्चे? अकॉर्डिंग टू फिगर दिस इज C एंड दिस इज D. ये छोटी सी मिस्टेक आप लोग ठीक कर लीजिए क्वेश्चन में. दिस इज ABC एंड दिस इज ADC. और छोटी सी मिस्टेक है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए. एंड दिस इज A और ये B है, ये भी मिस्टेक है इसमें. अब ठीक हो जाएगा. अभी बिल्कुल देखिए क्वेश्चन में ही मिस्टेक है. फिगर जो आपके बुक में आया ना प्रिंटेड, दिस इज ABC, दिस इज ADC. ऑलराइट. सो हमने फिगर करेक्ट कर ली. अब ट्राइंगल ऑफ ABC फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसमें भी क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही फॉर्मूला है. ठीक है. मतलब यहाँ पे होगी हाइट 1, यहाँ पे होगी हाइट 2, क्योंकि हाइट अलग है, बेस तो सेम है 24 सेंटीमीटर. तो हाफ इंटू बेस बाहर कर दिए, हाइट्स अलग कर दी. ऑलराइट. तो बेस कितना है? 24. हाइट कितनी है? 13 प्लस 8. तो 13 प्लस 8 बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 21. ऑलराइट. सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. हमारे पास बचा ओनली 12 इंटू 21. दोनों को मल्टीप्लाई करवा के क्या आंसर आ गया? 252 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ. दिस इज ABC, दिस इज D. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC किसके इक्वल है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर. सो इसमें हाइट्स दो हैं H1 एंड H2. सो H1 इधर, H2 इधर. बेस तो सेम है, बेस कॉमन है 24. सो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. अगर आप लोग को अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क मी. ऑलराइट. चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस गिवन है. दिस इज रोम्बस ABCD. एक डायगोनल गिवन है 7.5 मीटर और दूसरा डायगोनल गिवन है, ये थोड़ा बच्चे बाहर चला गया, आउट ऑफ लीक चला गया. दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर. सो डायगोनल 1 इज 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 इज 12 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का बच्चे फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू D1 इंटू D2. मतलब डायगोनल्स दोनों के मल्टीप्लीकेशन में हाफ इंटू D1 इंटू D2. सो हाफ इंटू D1 क्या है? 7.5 और D2 क्या है? 12 सेंटीमीटर. तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो मेरे पास क्या आया? 7.5 इंटू 6. दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा के बच्चे मेरे पास क्या आंसर बचता है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ रोम्बस, विच इज इक्वल टू
45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, डायगोनल्स गिवन थे d1 d2, एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू d1 इंटू d2, फॉर्मूला पुट लगाया, वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अभी भी स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क। ऑलराइट, चलिए चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना, मतलब इस केस में भी हमारे पास बच्चे रोम्बस ही है, देख लीजिए, दिस इज A B C D, हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है वो हमें गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, मतलब अगर इसका एक डायगोनल हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब हमें इसके दूसरे डायगोनल की वैल्यूज पुट करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, इसके भी इक्वल होता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, बेस इंटू हाइट, और यू कैन से एल्टीट्यूड, ये जो गिवन है ना। बेस कितना है 5, एल्टीट्यूड कितना है 5 और 6, बेस कितना है, उस साइड इज 6 सेंटीमीटर, बस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आएगा, नॉट 5, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग प्लीज, 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपके बुक में 5 है तो 5 लेना, क्वेश्चन में 5 है तो 5 लेना, 6 है तो 6 लेना। ऑलराइट, तो 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया। एक काम करिए बच्चे, आप लोग 5 सेंटीमीटर ही लीजिए, क्वेश्चन में 5 है ना आपके, अगर तो 5 लीजिए, 6 है तो 6 लीजिए, ठीक है। मैंने करेक्ट किया अभी 6 में, तो मैंने 6 ले लिया, 6 है और हाइट कितनी है 4। ऑलराइट, यहाँ पे 4.8 है, बट द हाइट इज एक्चुअली 4 सेंटीमीटर, इन द क्वेश्चन इट इज़ 4 सेंटीमीटर। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लीजिए, देखिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइड लीजिए 5 सेंटीमीटर और हाइट लीजिए 4.8 सेंटीमीटर, जो हम चल रहा था, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 4.8 सेंटीमीटर, इसी के साथ चलते हैं। तो कितना है ये, दिस इज़ 5, सो 5 इंटू 4.8। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, जिसकी बुक में जो होगा वो वैसे ही ले। ऑलराइट, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, इसी के इक्वल है। अब एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे किसके इक्वल है, 24 के, जो हमने निकाला। हाफ, एक d1 हमें गिवन है, d1 किसके इक्वल गिवन है, 8 सेंटीमीटर के, सो दिस इज 8 सेंटीमीटर। और दूसरा d2 अपने को नहीं दिया हुआ तो उसको हम d2 रहने देंगे, हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 1 2 2 4 8, सो 24/4 इज इक्वल टू d2, सो 4 6 24, सो d2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, सो डायगोनल 2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट बच्चे, डोंट गेट कंफ्यूज, जो क्वेश्चन में गिवन है आपके क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी है उसी के साथ आपने सम सॉल्व करना है। अगर बेस 5 दिया है तो 5 यूज़ करना, 6 दिया तो 6 यूज़ करना, हाइट 4.8 दिए तो 4.8 यूज़ करना, 4 दिए तो 4 यूज़ करना। मुझे लगता है कुछ बुक्स में 6 4 होगी, पुरानी बुक्स में 5 और 4.8 होगी, तो उस अकॉर्डिंग सम करना। आंसर यहाँ पे 24 ही आएगा, आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, या 6 सेंटीमीटर ही आएगा डायगोनल का। ऑलराइट, अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं क्लियर हुआ यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चे, नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टूडेंट्स, द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, उसका फ्लोर है, उस पर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, विच आर रोम्बस शेप, मतलब कि रोम्बस की शेप में जो है वो टाइल्स हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स इज, मतलब d1 गिवन है 45 सेंटीमीटर और d2 गिवन है 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, मतलब पूरे फ्लोर को पॉलिश करने के कितने पैसे लगे। अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है,
₹4K। 1 मीटर स्क्वायर ₹4K इक्वल है। देखिए सबसे पहले तो हम यूनिट्स ही देखें, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, ठीक है। हम चाहें तो स्टार्टिंग में ही यूनिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में भी कर देंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। किसका एरिया निकालेंगे? टाइल का, एक टाइल का एरिया ऑफ 1 टाइल, जो कि कौन सी फॉर्म में है? रोम्बस की फॉर्म में। तो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 कितना गिवन है? 45 और D2 कितना गिवन है? 30। सॉल्व करके आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया एक टाइल का। ऑलराइट, एरिया ऑफ 1 टाइल। अब कितनी टाइल्स है? 3000 टाइल्स। तो 3000 टाइल्स का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या होगा? 675 मल्टीप्लाई बाय 3000 मीटर स्क्वायर। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गया आंसर सेंटीमीटर में। अब यहाँ से सेंटीमीटर में हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। क्या करेंगे? 202500 को 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 200 आ जाएंगे, कट जाएगा, एक जीरो का पॉइंट लग गया। सो 202.5 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है? 4 रुपये। हमने लिखा है ऊपर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है? ₹4। तो 202.5 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी वो किसके इक्वल होगी? 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4। ऑलराइट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितने रुपीस आ गए? 810 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो गई? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹810। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ईजी है बच्चे। डायगोनल 1 गिवन है, डायगोनल 2 गिवन है। सबसे पहले एरिया एक टाइल का निकाला जो आगे 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, फिर हमने 3000 टाइल्स का निकाला। 3000 टाइल्स का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ 1 टाइल मल्टीप्लाई बाय 3000। सॉल्व करके इतना आ गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर था सेंटीमीटर। ये आ गया। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है, तो 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 810 रुपीज। ऑलराइट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई डाउट हुआ आप लोग प्लीज दोबारा पूछ लीजिएगा, नॉट अ बिग डील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये लग रहा है ना देखने में कि हाँ भाई ये है क्वेश्चन कुछ अलग, कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा सा, लेकिन इजी है। फिगर देखने में लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन टफ होने वाला है, बट इट इज वेरी इजी। देखिए सुनिए ध्यान से। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन को ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड खरीदनी है, तो उसने क्या किया? ये ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड जो कि गिवन है ABCD, वो इसको खरीदने बैठ गया। अब इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब कि जो एक साइड है वो दूसरे साइड का ट्वाइस है। मतलब कि AB इज इक्वल टू 2CD। AB इज इक्वल टू 2CD। दिस इज AB, दिस इज CD। मतलब एक साइड दूसरे का ट्वाइस है। ये चीज याद रखना, भूलना मत ये चीज। ऑलराइट, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, अब एरिया गिवन है, ट्रेपीजियम में है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है। किसके इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? 10500 मीटर स्क्वायर में। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 पैरेलल साइड, ये 2 पैरेलल साइड हैं, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है 100 मीटर। सो हाइट किसके इक्वल गिवन है? 100 मीटर के। हमें क्या करनी है? लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। मतलब कि हमें ये दोनों जो लेंथ्स हैं रिवर के अलोंग जो साइड्स हैं, हमें उसकी फाइंड आउट करनी है लेंथ। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट साइड अलोंग द रोड बी, साइड अलोंग द रोड मतलब कि CD, साइड अलोंग द रोड इज इक्वल टू X। ऑलराइट, सो साइड अलोंग द रिवर वो क्या हो जाएगी? 2x। ये रिवर है, मतलब ये AB किसके इक्वल हो गया? 2x के
और सी डी किसके इक्वल हो गया, एक्स के। क्लियर हुआ बच्चे, इतनी सी चीज़, बहुत ईजी चीज़ थी ये। अब फॉर्मूला गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है हमें, मतलब हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल है, हाफ इंटू हाइट इंटू जो हमारी लेंथ होती है L1 प्लस L2 के, इसी के इक्वल होती है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 10500 और हाफ, और हाइट किसके इक्वल है 100 के, और L1 क्या है, एक है x दूसरा है 2x, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, तो 10500 50 आ गया नीचे, यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ से 2 0 भी कट गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 21 इज इक्वल टू 3x आ गया, तो 21 अपॉन x 3 इज इक्वल टू x, तो 3 7 जा 21, x की वैल्यू आ गई 7 मीटर, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14 मीटर। इसका मतलब लेंथ अलोंग द रिवर क्या है 14 सेंटीमीटर। सो लेंथ अलोंग रिवर मतलब ए बी, मतलब कि ए बी किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था, कुछ भी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, हाइट गिवन है, साइड अलोंग रोड हमने x ले लिया, साइड अलोंग रिवर हमने 2x ले लिया। फॉर्मूला हमें पता है क्या है, साइड अलोंग जो रोड है वो ए बी है, साइड अलोंग सॉरी रोड है वो सी डी है, रिवर है जो ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू 2x, सी डी इज इक्वल टू x। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है हाफ इंटू h इंटू L1 प्लस L2, वैल्यूज पुट के x की वैल्यू आ गई 7 मीटर, तो 2x की वैल्यू आ गई 14 मीटर, सो लेंथ अलोंग द रिवर किसके इक्वल आ गया 14 मीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा आंसर। ओ एक मिनट, एक गलती हो गई बच्चे हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे था 50, हमने यहाँ पे ले लिया 500, यहाँ पे 50 था। सो एक से एक जीरो कटेगी, यहाँ पे एक जीरो रहेगी। दिस इज 210, दिस इज 70, दिस इज 70, दिस इज 70, दिस इज 140 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 140 सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये हो गया 140 सेंटीमीटर। हमारा ए बी किसके इक्वल आ गया 140 सेंटीमीटर। एक जीरो मैंने क्या किया था यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा ले लिया, जिसके कारण एक जीरो बढ़ गया। क्लियर बच्चा, एनी डाउट ऑफ एनी काइंड? चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, लेकिन इजी है, ट्रिकी है, मतलब यू कैन से दैट इट इज ट्रिकी। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक टॉप सरफेस है, उसका जो प्लेटफॉर्म है ऑक्टागन की शेप में है, जो कि हमें फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है ऑक्टागनल सरफेस का। ऑलराइट, अब देखिए सी डी गिवन है 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑक्टागन की जो सारी की सारी साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। सो आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से, ये है एक ऑक्टागन। मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी सी फिगर पे बताती हूँ। ये एक ऑक्टागन है, ठीक है। एक ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है, हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का। तो एक ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है, यहाँ हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ऑलराइट, और बीच में बन रहा है रेक्टेंगल, बीच में क्या बन रहा है रेक्टेंगल, तो यहाँ लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो ये होगी फर्स्ट फिगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये होगी सेकंड फिगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये होगी थर्ड फिगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब दोनों एरिया ट्रेपीजियम के दोनों ये एरियाज होंगे सेम होंगे, तो हमें दो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक में ही हम एक कोई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, और जो नीचे ये लेंथ गिवन है दिस इज गिवन 11, और ये जो ब्रेथ गिवन है ये गिवन है 5 सेंटीमीटर।
मतलब रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ भी है और ट्रेपीजियम का जो हमें चाहिए चीज़ है वो भी है। क्लियर हुई मेरी बात? तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैंने इसको नाम दिया है ना, H C A B G D F E। तो HC कितना है 11 सेंटीमीटर, CD कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसको अपन नाम दे देते हैं A, और ये है, इसको दे दो चलो O। AO कितना है 4 सेंटीमीटर। AO इज द बेसिकली इट इज हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स किसके इक्वल होंगे? एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स किसके इक्वल होंगे बच्चे? 2 ट्रेपीजियम में तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय जो फॉर्मूला है 1/2 और हाइट और अंदर की जो लेंथ है विच इज किसके इक्वल है? L1 प्लस L2, यही है। अब L1 क्या है इसमें 11 और L2 क्या है 5, क्योंकि सारी ऑक्टागन्स की जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो गिवन है किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। ऑलराइट, सो L2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड L1 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ये आप यहाँ पे लिख लो दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, आप लिख भी सकते हो दैट ऑल साइड्स ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, ये 2 से ये 2 कट गया। हाइट बची, हाइट कितनी हमारे पास है 4, L1 कितना है 11 और L2 कितना है 5। सो 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 इंटू 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बहुत ईजी है, सबको फॉर्मूला पता है क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, दिस इज लेंथ, ये लेंथ होगी 11 और ब्रेथ क्या है 5 विच इज इक्वल टू 55 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हो गया? अब एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हो गया? एरिया ऑफ दोनों ट्रेपीजियम मतलब कि 64 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 55, तो दोनों को ऐड करके आ गया 119 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया सम। ऑलराइट, बहुत इजी था, हमें एक ऑक्टागन गिवन था, हमने हमने ड्रॉ किया HC। कंस्ट्रक्शन में आप एक पार्ट बना लीजिए कंस्ट्रक्शन का टॉप पे, और उसमें लिखिए जॉइन HC एंड GD। ऑलराइट, ये लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में, एंड डिवाइड ऑक्टागन इंटू 3 फिगर्स। डिवाइड ऑक्टागन इंटू 3 फिगर्स। 3 फिगर्स में हमने ऑक्टागन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गई फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, फिर रेक्टेंगल का निकाला, दोनों को ऐड करके मेरे पास किसका आ गया टोटल ऑक्टागन का। इट इज़ वेरी इजी, अगर नहीं समझ आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी लाइव क्लास में। ऑलराइट, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए 10th एंड 11, ये दोनों क्वेश्चंस बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आज मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 6 क्वेश्चन करवाए। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू।